कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत सी चीज़ों को हमारे लाइफ में बदल दिया है। हम पहले जैसे चीज़ों को करते थे और अब हम जैसे चीज़ों को कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंसेस आ चुकी हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडॉप्ट कर लिया है जिनको लेके हम पोस्ट पेंडेमिक ईरा में सक्सेसफुली लाइफ को लीड कर सकें। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिनको लेके हमारे बिजनेस के क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे नई चीज़ों को एडॉप्ट करके। दोस्तों, बिजनेस करने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि काफ़ी सारे रैपिड चेंजेस जो हैं इस सेक्टर में आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिजनेस मॉडल्स की जिनको अगर आप पोस्ट पेंडेमिक ईरा में शुरू करें तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उससे भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इनमें से कुछ बिजनेसेस को अपने घर से या तो जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके एक हाई लेवल तक स्केल अप करके लेके जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के जरिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को अपने बिजनेस को शुरू करने का और उसे एक हाई लेवल तक स्केल अप करके लेके जाने का जो सपना है वो पूरा करने में हेल्प कर सकूं। और इस चैनल में मैं बिजनेस के और लाइफ के क्वालिटी को कैसे एनहांस करे इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो है उसे आप मिस ना करें। अगर हम बात करें 5 बेस्ट बिजनेस मॉडल्स की जो पोस्ट पेंडेमिक ईरा में सक्सेसफुल होंगी, हाईली सक्सेसफुल होंगी और जिनको आप इजीली शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले कॉर्पोरेट्स में या दूसरे जगहों में काम कर रहे थे, जॉब्स कर रहे थे और अब उनको बिजनेस जो है शुरू करना है एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस आइडियाज टू स्टार्ट पोस्ट पेंडेमिक एंड टू स्केल इट अप टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन टीचिंग। जी हाँ, जब मैं बोलता हूँ ऑनलाइन टीचिंग, आप ये मत समझिए कि मैं कोई बड़ा कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे बायजूस है, जैसे सिंपली लर्न है, जैसे आपका अनअकैडमी है और भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मल्टीनेशनल्स हैं, जो कि इंडियन ब्रांड्स भी हैं, लेकिन दे आर ह्यूज। मैं उनके साथ आपका कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आप अपना एक खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। आपके जिस फील्ड में भी एक्सपर्टीज़ है, सपोज आप हिस्ट्री के टीचर हैं, सपोज आप साइंस के टीचर हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप जिस भी चीज़ के टीचर है, आपका स्किल या एक्सपर्टीज़ जिसमें भी है, आप डांस अच्छा कर लेते हैं, आप सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं। देखिए, आज के टाइम में डिग्री जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है स्किल। तो अगर आपका किसी भी चीज़ में या तो एक्सपर्टीज़ है, ह्यूज नॉलेज है और आप क्वालिफाइड है उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, या आपके पास स्किल्स है, आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं और करके दिखा सकते हैं, तो आपको अपना खुद का ऑनलाइन टीचिंग शुरू करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आप इसे इजीली शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको कुछ शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स का ज़रूरत आपको होगी इनिशियली, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। आप उसमें से कोचिंग देके आप शुरू कर सकते हैं एंड बाद में आप अपना खुद का वेबसाइट बना के आप वहाँ पे बच्चों को एनरोल करके पूरा जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम LMS बोलते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके आप खुद का पोर्टल बना सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में, जिन बच्चों को आप जानते हैं, जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाना चाहते हैं, उनको इनिशियली कुछ ऑफर्स देके या फ्री में पढ़ा के, कुछ क्रैश कोर्स ऐसे ऑर्गेनाइज करके, उनको इनवाइट करके आपके फ्री वेबिनार्स में उनको बिठा के आप ये कोचिंग दे सकते हैं एंड उसके बाद उनको एनरोल करा सकते हैं वैल्यू प्रोवाइड करके। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन कोचिंग है वो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। अगर आपका कोचिंग उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो वो बिल्कुल आपके सब्सक्राइबर बनेंगे, वो बिल्कुल आपके कोर्स को खरीदेंगे और आपको हाई रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे, इसको लेके मैं श्योर हूँ। और अगर आपको ऐसे मॉडल्स का डिटेल्स चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि आप किसके बाद क्या करें ताकि आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कोचिंग कर सकें, तो आप मुझे ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसको लेके एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा, आपको करके दिखाऊंगा कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। अब आते हैं सेकेंड बिजनेस मॉडल में, जो कि है फ्रीलांसिंग। जी हाँ, ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बिजनेस है दोस्तों। लेकिन फ्रीलांसिंग जो टर्म है, इसको लेके हम इसे बिजनेस में कंसिडर
मेजर नहीं करते, काउंट नहीं करते। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो ये एक बिजनेस मॉडल ही है। इसमें हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास अगर लैपटॉप नहीं है तो हमें खरीदना है, एक इंटरनेट कनेक्शन हमें लेना है, हमें बहुत सारा एफर्ट्स इसमें डालना है और उसके बाद हमें रिटर्न मिलता है, जैसे नॉर्मली कोई भी बिजनेस में। तो क्यों ना फ्रीलांसिंग को एक बिजनेस की तरह देखा जाए ताकि इससे मैक्सिमम रिटर्न हम ले सकें। इसे करने के लिए मेनली मैं आपको बता दूं, ये 2 साइट्स जो हैं इसमें आपको पहले अकाउंट बना लेना चाहिए। पहला है freelancer.com, दूसरा है fiverr.com। इसमें अगर आप अकाउंट्स अपने बना लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद होगी आगे चल के आपके फ्रीलांसिंग को एक्सपर्ट लेवल में लेके जाने के लिए, क्योंकि ये 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग का जो पुल है, जो डिमांड है वो काफ़ी रहता है हर फील्ड में। चाहे आप कंटेंट राइटिंग करते हो, चाहे आप एक स्केच आर्टिस्ट हो, चाहे आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर या वेब डेवलपर हो, आप ऐप्स बनाते हो, आप कंप्यूटर्स रिपेयर करते हो रिमोट एरिया में बैठ के, रिमोट एक्सेस लेके। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने स्किल को लेके तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म में जाके पहले रजिस्टर करिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म को मैं एक्सप्लोर करूं इन डेप्थ और आपको बताऊं कैसे किया जाता है और ऑर्डर कैसे मैक्सिमम लिया जाए इन सारे प्लेटफॉर्म्स में, तो आप मुझे बताइए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं। अब आते हैं हमारे तीसरे बिजनेस मॉडल में, जो कि है यूट्यूबिंग एंड ब्लॉगिंग। जी हाँ, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब में जो है आप ब्लॉगिंग के, आप वीडियो ब्लॉग जिसे कहते हैं या व्लॉग जिसे कहते हैं, आप इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप शोकेस कर सकते हैं एंड उससे भी काफी आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसे एक बिजनेस के हिसाब से करें तो। और अगर आप इसे शौक के हिसाब से करें तो भी ये आपको रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन करना मुश्किल है कि आप कहाँ तक ये जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसे आप शोकेस कर सकते हैं और जिसे लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सपोज आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आप यूट्यूब से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका 1 या 2 वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका ऑडियंस या सब्सक्राइबर बेस बनेगा एंड आपका जो बिजनेस मॉडल है सक्सेसफुल होगा, आपका चैनल, एंड देन वहाँ से आपकी एक नई करियर जर्नी की शुरुआत हो सकती है एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। ठीक वैसे ही आप अगर डांसर हैं तो आप डांस को शोकेस कर सकते हैं। आप अगर अच्छा खाना बना लेते हैं तो आप अपने कुकिंग को लेके एक चैनल बना सकते हैं। ये सारे जो स्किल्स हैं, कोई भी स्किल है, जैसे मैं बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज रखता हूँ और एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, मैंने खुद किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत सारे अदर सोर्सेज से नॉलेज जो है इकट्ठा करके आपके पास लाता हूँ, ताकि आपको ये सारे नॉलेज को पाने के लिए काफ़ी मुश्किल ना हो। बेसिकली यूट्यूब में दोस्तों आपका जो भी स्किल सेट है उसे आप शोकेस करिए और अपना सब्सक्राइबर बेस बनेगा और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 2020 में जैसे यूट्यूब ऑपरेट करता है वो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें हैवी कंपटीशन है ज़रूर, लेकिन अगर आप किसी निश में स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप किसी निश में घुसते हैं और उसी के बारे में आप लगे रहते हैं तो बिल्कुल सक्सेस मिलना आपको आसान हो जाएगा और आपका एक सब्सक्राइबर बेस ज़रूर बनेगा और आप उससे पैसा ज़रूर कमाएंगे। जी हाँ, ये रहा यूट्यूब के बारे में। और जो ब्लॉग के बारे में मैं बता रहा था, अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है पोस्ट पेंडेमिक ईरा, क्योंकि घर बैठे लोग ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं जो उनको जानना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे YouTube शूट करने के लिए कैमरा का ज़रूरत था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट डिजिटल कैमरा फॉर YouTube। तो उसमें इतने सारे ब्लॉग का जो है आर्टिकल्स आ गए, गूगल ने सर्च करके मुझे दिखाए, और जो पहला 2-3 आर्टिकल था मैं उसमें गया एंड देखा बहुत सारे ऐसे डिजिटल कैमरास, DSLRs, 4K मिररलेस कैमरास के बारे में बताया गया है, इन डेप्थ नॉलेज दिया गया है और मुझे बिल्कुल पता चल गया कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कैमरा सूटेबल रहेगा और मैं जो है अपना डिसीजन मेकिंग कर सका ब्लॉग के हेल्प से। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लाइफस्टाइल, जैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट, जैसे जिम, जैसे वर्कआउट, जैसे योगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके अगर आप ब्लॉग बनाते हैं 2020 में तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें आपको काफ़ी एफर्ट डालने पड़ेंगे, हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, नए इन्फॉर्मेशन ढूंढने पड़ेंगे, उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। और ब्लॉगिंग को लेके भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं। और भी दूसरे ब्लॉगर्स हैं जो गाइड करते हैं यूट्यूब में या सोशल मीडिया में, आप उनके
वीडियोस देख सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ बिजनेस मॉडल, जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में स्किल्ड हैं, अगर आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को ब्यूटीफाई करने में लगे हैं, या आप घर बैठे बहुत सारे प्लांट्स को आप बना के उसे सेल कर सकते हैं, अगर आप छोटे सिटीज़ में हैं तो आप अपना एक खुद का सोशल मीडिया पेज बना के आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप उसे सेल कर सकते हैं। अपने टाउन के कम्युनिटी के अंडर आप उसे सेल करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसे स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि आप किसी और को नहीं बेच रहे हैं जो आगे चल के किसी को बेच रहे हैं, आप डायरेक्टली एक कस्टमर को बेच रहे हैं। तो आप अपना जो प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छा कट रख के इसको सेल कर सकते हैं, और आपका जो क्राफ्ट का जो डिजर्विंग प्राइस है आपको इससे मिल सकता है। एंड अभी अगर हम देखें तो जो क्राफ्ट्स हैं, जिसको हाथ से बनाया गया है, ब्यूटीफाई किया गया है, वैसे सारे जो प्रोडक्ट है उनका जो डिमांड है काफ़ी मार्केट में बढ़ चुका है। लोग इनको लेके घर पे रख के घर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। अब आते हैं टॉप 5 में से जो 5th है, यानी जो लास्ट बिजनेस आइडिया है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो है डोर टू डोर डिलीवरी। जी हाँ, जोमेटो, स्विगी और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपके बड़े कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एरिया स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा दोस्तों, क्योंकि अभी डिलीवरी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स का ज़रूरत है, और सिर्फ बड़े शहरों में जोमेटो, स्विगी जो है प्रेजेंट है। अभी टायर 2 सिटीज़ में आए हैं, लेकिन आपका जो स्मॉल टाउन्स है, जो टायर 3 या उससे भी छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे भी लोग चाहते हैं कि उनके घर डिलीवरी हो जाए बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसे बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से एक ग्रोसरी शॉप हैं या आप रेस्टोरेंट हैं तो आप अपना फूड लेके खुद डिलीवरी कर सकते हैं, उनको अपना विजिटिंग कार्ड में अपना डिलीवरी का एडवर्टाइजमेंट करके दे सकते हैं। इससे जो है कस्टमर आपको फ़ोन करके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेगा डिलीवरी के लिए, ये हो सकता है। सेकंड चीज़ है, आप अपना जो फूड है या जो अपना ग्रोसरी आइटम है उसको आप एडवर्टाइज करिए फेसबुक में अकाउंट बना के या इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 3 प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपना डिलीवरी चैनल बिल्कुल आप एकदम नंबर 1 बना सकते हैं। और इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, कोई वेबसाइट बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टूल लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर या कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर का ज़रूरत हो सकता है, लेकिन इनिशियली मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल फोटोग्राफी से भी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन स्केल इट अप, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो डोर टू डोर डिलीवरी है, इसका जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अभी अननेसेसरीली अपने घर से स्टेप आउट करने के लिए नहीं चाहते, कहीं जाके ऐसे बैठ के घंटों नहीं खाना चाहते। लोग अपने घर पे बैठ के आराम से खाना चाहते हैं ताकि वो सेफ रहें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनको लाइवलीहुड दे सकते हैं, और इसको लेके अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो ये थे मेरे 5 बेस्ट बिजनेस मॉडल्स जो आप पोस्ट पेंडेमिक ईरा में शुरू करके स्केल अप कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्टली मैं जितने भी सारे बिजनेसेस आपको बताया उसे आप बिल्कुल ज़ीरो या मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपने घर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो ये जितने भी सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मैं तो लेके आने वाला हूँ, लेकिन आप देख के भूल जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टार्ट करिए, शुरू करिए। किस स्टेप में आपको मेरा हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।